नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक खुशालराव मुंडे, जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव, जिला बुल्ढाना का 2002 से लेकर 2009 तक विद्यार्थी रह चुका हूँ। विद्यालय में शिक्षण प्राप्त करने के बाद मैंने नागपुर से MBBS कंप्लीट किया। MBBS के दौरान को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं काफ़ी सक्रिय रहा। डिबेट कंपटीशन, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में मैंने योगदान दिया। वहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी पद पर रहते हुए बुनियादी ढांचे में सुधार से लेकर कॉलेज के क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स एवं अन्य स्पोर्ट्स में मैं कॉलेज टीम का पार्ट था और उसे चैंपियन बनाने में मैंने कोशिश की। विदर्भ राज्य आंदोलन एक 128 साल पुरानी डिमांड जो विदर्भ में चल रही है, उसमें मैंने एक युवा संगठन मंत्री पद पर काम करते हुए विदर्भ के 11 ही जिलों में मैं घूमा और एक संगठन बनाने में योगदान दिया। वह करते हुए मुझे जवाहर नवोदय विद्यालय में जो शिक्षण प्राप्त किया और जो वहाँ से सीखा मैंने, टीम वर्क से लेकर लीडरशिप और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ यह सब करते हुए, और एक काफ़ी बड़ा संगठन बनाने में मुझे मदद हुई। जो नवोदय विद्यालय में मैंने सपना देखा था डॉक्टर बनने का, और डॉक्टर बनकर एक समाज में कुछ मैं सेवा कर सकूं, वह सोचते हुए मैं गढ़चिरौली, जो कि नक्सल प्रभावित और आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम किया। वहाँ के दूर दराज गाँव में जाकर सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, जिसकी शुरुआत जवाहर नवोदय विद्यालय में जो मैंने सपना देखा था उसे पूरा करने में काफ़ी मदद हुई। उसके साथ ही जो कॉलेज में एक गांव एक गणपति, एक कैंपस एक गणपति की संकल्पना मैंने रखी और वहाँ पर एक गणेशोत्सव की शुरुआत की, जो आज तक वो कॉलेज के इतिहास का सबसे बड़ा गणेश उत्सव है और वह कंटिन्यूसली चल रहा है। उस गढ़चिरौली में वैद्यकीय अधिकारी के रूप में काम करते हुए मुझे लगा कि एक MBBS लेवल पर हम इतना काम नहीं कर सकते। उसके लिए मैंने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद महाराष्ट्र राज्य के सबसे प्रतिष्ठित ऐसे सेठ गोवर्धनदास सुंदरदास वैद्यकीय महाविद्यालय मुंबई में मैं PG इन कम्युनिटी मेडिसिन का अभी छात्र हूँ। यह करते हुए जो मेरे यहाँ के कॉलेज के लगभग 850 रेसिडेंट डॉक्टर्स का नेतृत्व मैं आज कर रहा हूँ। इसके साथ ही पूरे महाराष्ट्र राज्य के 5500 रेसिडेंट डॉक्टर्स, निवासी डॉक्टर्स का जनरल सेक्रेटरी के रूप में मैंने नेतृत्व किया। यह सब करते हुए मैंने जो महाराष्ट्र राज्य के और देश के नेतागण हैं उनसे मुलाकात की। मुलाकात कर ये जो डॉक्टर्स हैं इनकी समस्याओं को उनको अवगत कराकर उनसे मदद लेकर उनकी समस्या सुलझाने का काम किया। यह करते हुए मैं शरद पवार जी, राजेश टोपे जी, अमित देशमुख जी, जो मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, होम सेक्रेटरीज, हेल्थ सेक्रेटरीज, जयंत पाटिल जी, गिरीश देशमुख जी, काफ़ी MLAs MP से मुलाकात की और निवासी डॉक्टरों की जो समस्या है उनको सुलझाने का काम किया। अभी कोविड के दौरान मैं उन रेसिडेंट डॉक्टर्स का नेतृत्व कर रहा था। यह सब करते हुए मैंने जो PPE से लेकर उनके खाने तक सब चीज़ों का ध्यान रखा और मुझे लगता है कि एक सफल रूप से मैंने काम किया। यह सब करते हुए मैं जो नवोदय विद्यालय में सीखा था, मैंने 2007 में एक कविता लिखी थी। जब वहाँ पर मैं 7वीं कक्षा में था, 2002 में नहीं, 2003 की बात है, 3 या 4 की। सुनामी के ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी, जिससे मुझे एक सृजनात्मक लेखन कार्यशाला में जाने का मौका मिला। वहाँ पर मुझे काफ़ी मुझ में सुधार हुआ। मैं लिखने लगा। एक आर्टिकल मैंने कोविड के स्टार्टिंग में लिखा, जो पूरे महाराष्ट्र में वायरल हुआ और जिसकी बदौलत मैंने NDTV, आज तक, मराठी के सभी न्यूज़ चैनल, वहाँ पर इंटरव्यूज़ दिए। लगभग मराठी के सभी न्यूज़पेपर्स में वह आर्टिकल छपा और उससे लोगों में एक जन जागृति का उसने व्यापक कार्य किया। उसके साथ ही कोविड के दौरान मैंने रेसिडेंट डॉक्टर्स का टास्क फोर्स यहाँ पर स्थापित किया और लगभग 70 से 80 डॉक्टर कंटिन्यूसली वो टास्क फोर्स में काम करते रहे।
उसकी वजह से एक कोविड को नियंत्रण में लाने में काफ़ी मदद हुई। आज मुंबई में रेसिडेंट डॉक्टर्स की बदौलत सबसे कम अभी केसेस है, और जबकि ग्रामीण एरियाज़ में कोविड बढ़ रहा है। यह सब करने के लिए जो नवोदय विद्यालय में मैंने सीखा, मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, लगभग 500 लोक संख्या का गांव है, और वहाँ से आने वाले एक सामान्य से विद्यार्थी से लेकर आज जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ आने में मैं अगर सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको देना चाहूँगा तो वो विदाउट डाउट नवोदय विद्यालय को दूंगा, जिसने मुझ में इतने बदल और चेंजेस किए। मुझे ऐसा लगा कि यह सब कम है, मुझे नवोदय विद्यालय को देना चाहिए। इसलिए हमने हमारी जो बैच है, बैच के रूप से जो आदर्श शिक्षक हमारे नवोदय विद्यालय में रह चुके हैं श्री सुभाष येनुगौर जी, उनके नाम पर आदर्श शिक्षक श्री सुभाष येनुगौर सर अवार्ड चालू किया है, जिसमें 10वीं में गणित विषय में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को हम ₹10,000 नगद एवं एक ट्रॉफी का शुरुआत किया है। नवोदय विद्यालय का जो योगदान हमारे ज़िंदगी में है, वहाँ के शिक्षकों का जो योगदान हमारे ज़िंदगी में है, वह वी आर इंडेप्टेड फॉर एवर। उसके लिए एक फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में सभी शिक्षकों के नाम पर ऐसा एक पुरस्कार शुरू करने का हमारा योजना है, जिससे जो विद्यार्थी है उनमें एक प्रेरणा मिले, उनको एक मदद मिले, और एक सब जो नवोदय विद्यालय के एलुमनी एसोसिएशन है उसको स्ट्रेंथन करते हुए नवोदय विद्यालय के जो विद्यार्थी है उनके भविष्य में हम कितना योगदान दे सके, उसके लिए मैं अभी कार्य कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यह सब जो मैं कर पाया हूँ या कर रहा हूँ, यह सब नवोदय विद्यालय की बदौलत है, और अभी यह मेरे जो सोशल कॉजेस है उसमें मैं काम कर रहा हूँ, ये उसकी शुरुआत है। और भविष्य में जितना भी मैं कर सकूँ करूँगा, और यह सब अगर पॉसिबल हो सका है तो वो बस जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव, वहाँ के शिक्षक और वहाँ पे मैंने जो सीखा है उसी की बदौलत हुआ है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव और नवोदय विद्यालय समिति को धन्यवाद देना चाहूँगा, बल्कि मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ यह सब आपके सामने शेयर करते हुए। मैं एक कमिटमेंट देना चाहूँगा कि जब तक हम हैं एक एलुमनी एसोसिएशन को स्ट्रेंथन कर नवोदय विद्यालय के उज्जवल भविष्य में हम हमारा पूरा योगदान देंगे। जय हिंद।